बहुत समय पहले की बात है। भोला अपनी बीवी मालती के साथ रहता था। वह बहुत ही मेहनती और ईमानदार इंसान था। भोला दिन भर अपने खेतों में मेहनत से काम करता था, लेकिन वहीं पर हरिया दिन भर इधर उधर खेतों में खाट पर सोता रहता था। भोला की मेहनत की वजह से उसके खेतों में खूब अच्छी फसल होती थी, जिसके कारण गांव के सभी लोग भोला से जलते थे। हरिया उसका पड़ोसी था। हरिया और उसकी बीवी बहुत दुष्ट इंसान थे। वह दोनों भोला से बहुत ही जला किया करते थे। अजी देखिए जी, इस भोला की फसल इस बार फिर से कितनी अच्छी हुई है। हमेशा इसके साथ ही अच्छा क्यों होता है? इस बार तो यह फसल बेचकर राजा ही हो जाएगा। अरे तुम परेशान मत हो, इसे हम राजा नहीं होने देंगे। मेरे जीते जी राजा की जिंदगी नहीं जी सकता है। भोला सुबह उठता है और खेतों के लिए निकल जाता है और अपनी फसल को देखकर बहुत ही खुश होता है। अब जाकर भोला की मेहनत सफल हो चुकी थी। इस बार लग रहा है कि अच्छी खासी कमाई हो जाएगी। इतना कहकर भोला फिर घर को निकल जाता है। भोला की पत्नी भोला से कहती है, क्या हुआ, आप इतनी देर से क्यों आए हो? हमारी फसल अच्छी तो हुई है। हाँ, फसल इस बार बहुत ही अच्छी हुई है और कल कटाई भी करनी है, उसी की व्यवस्था कर रहा हूँ। लगता है इस बार कमाई अच्छी हो जाएगी। अच्छा जी, इस बार अगर अच्छी खासी कमाई हुई तो कुछ पैसे हम अपनी बेटी मुन्नी के नाम से बैंक में जमा करवा देंगे, जिससे उसकी अच्छी खासी शादी हो जाएगी या उसकी पढ़ाई में मदद हो जाएगी। ठीक है ना जी? हाँ, तुम बिल्कुल सही बोल रही हो। मालती, खाना लाओ, बहुत जोरों से भूख लगी है। मुझे जल्दी सोना है आज और कल सुबह 5 बजे खेतों में जाना है। मालती भोला को खाना लगा देती है। ये पापड़ कहाँ से लाई हो तुम? क्या हुआ, अच्छे नहीं लग रहे हैं क्या? अरे नहीं, ये पापड़ तो बहुत ही स्वादिष्ट हैं। ऐसा मन कर रहा है इन्हें खाता ही रहूं। ये पापड़ तुमने बनाए हैं क्या? हाँ जी, ये पापड़ मैंने अपने हाथों से बनाए हैं। आपको अच्छे लग रहे हैं तो और लेके आऊं क्या? और भी पापड़ हैं। खाना खाकर वह दोनों आराम से सो जाते हैं। जैसे ही सुबह के 5 बजते हैं, मालती की नींद खुल जाती है और मालती देखती है कि मौसम बहुत ही ज़्यादा खराब हो गया है। ऊपर वाले, अब तो हमारी सारी फसल खराब ही हो जाएगी। सुनिए जी, जल्दी से उठ जाइए, मौसम बहुत ही ज़्यादा खराब है। हमें जल्द से जल्द अपनी फसल के लिए कुछ व्यवस्था करनी पड़ेगी। दोनों उठकर जैसे ही खेतों की तरफ निकलते हैं, जब तक बहुत ही जोरदार बारिश होने लगती है। बारिश के साथ साथ हवा और तूफान भी चलने लगता है। भोला बहुत ही ज़्यादा टेंशन में आ जाता है। सुनिए जी, टेंशन मत लीजिए, जो होना था वो तो हो गया। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं? जो होता है वह अच्छे के लिए ही होता है। इधर हरिया बहुत ही ज़्यादा खुश था और वह अपनी पत्नी से कहता है, देखा, मैंने बोला था ना, वह अमीर नहीं हो पाएगा। और ऐसा ही हुआ। अच्छा जी, लेकिन हम लोगों की फसल भी तो बेकार हो गई है। आप इतने खुश क्यों हो रहे हो? आपको तो दुखी होना चाहिए। हमने अपने खेतों में उतना पैसा नहीं लगाया है और नहीं इतनी मेहनत की है, इसलिए मुझे तो बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है। और उधर तो भोला की सारी फसल ही बर्बाद हो गई है। हमारा तो जब भी इतना फ़ायदा नहीं होता। कम से कम भोला हमसे ज़्यादा अमीर तो नहीं बन सकता है। उधर भोला को उसकी पत्नी सब्र दिलाती है। लगातार 4-5 दिनों तक बारिश होती रहती है। जब मौसम खुलता है, भोला अपने खेतों में जाकर देखता है तो उसकी सारी फसल खराब हो गई थी। भोला घर आकर सारी बात अपनी पत्नी को बताता है और टेंशन की वजह से अपने बिस्तर पर जाकर लेट जाता है। आप टेंशन मत लीजिए, मेरे पास एक आइडिया है जिससे हम इस साल पूरा खर्चा चला सकते हैं और हमें अब खेती पर भी निर्भर नहीं रहना होगा। कौन सा आइडिया है जो तुम्हारे पास है? मैं समझा नहीं हूँ, तुम क्या कहना चाह रही हो? मुझे तो खेती के अलावा कुछ काम भी नहीं आता है। सुनिए जी, क्यों ना हम पापड़ बेचने का काम शुरू करें और मैं पापड़ बनाऊंगी, आप गली गली जाकर बेच आना। क्या पता ऊपर वाले की कृपा से हमारा काम अच्छा खासा चलने लगे।
तुम सही बोल रही हो, लेकिन पता नहीं हमारे कोई पापड़ खरीदेगा या नहीं। पता नहीं हमारे पास जो कुछ बाकी पैसे बचे हैं वह भी इन पापड़ों के बिजनेस में खराब नहीं हो जाएं। तुम पहले ही ऐसा मत सोचिए। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे पापड़ गांव के लोगों को जरूर पसंद आएंगे। आप एक काम करिए, मैं कुछ पापड़ बनाकर देती हूँ, आप उन्हें गांव में बेचकर देखिए। मालती कुछ पापड़ बनाकर भोला को एक टोकरी में रख कर दे देती है और भोला उन पापड़ को लेकर गांव की ओर निकल जाता है। पापड़ ले लो पापड़, मसालेदार पापड़ ले लो पापड़, जो खाएगा खुश हो जाएगा, मसालेदार पापड़ ले लो पापड़। तभी एक औरत भोला से पापड़ लेने आती है। अरे भैया, ये पापड़ कैसे होते हैं और ये पापड़ कितने का है भैया? 10 रुपये का एक है। बहन जी बोलिए कितने दे दूं? अरे भैया 10 पापड़ दे दीजिए। फिर भोला उन्हें 10 पापड़ दे देता है और पैसा लेकर आगे के लिए निकल जाता है। धीरे धीरे करके उसके सारे पापड़ बिक जाते हैं। फिर भोला घर वापस आ जाता है। अरे मालती, जरा एक गिलास पानी लेकर आओ, मैं आज बहुत थक चुका हूँ। अजी, कुछ पापड़ बिके के नहीं? नहीं मालती, आज एक पापड़ भी नहीं बिका और मैं तो आज बहुत ही ज़्यादा थक चुका हूँ। जी, तुम ठीक ही कह रहे थे, हमारे पापड़ कोई नहीं खरीदेगा और अब तो हमारे बाकी के पैसे भी खराब हो चुके हैं। अरे अरे मालती, मेरी बात तो सुनो। अरे मालती, कुछ पापड़ नहीं बल्कि सारे पापड़ बिक चुके हैं, वो भी हाथों हाथ। हैं? क्या सच में? क्या हमारे सारे पापड़ बिक गए हैं? वाकई में मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। बिल्कुल मालती, लोगों को हमारे पापड़ इतने पसंद आ रहे हैं कि सारे पापड़ जल्द ही बिक गए हैं। और ये लो पैसे, इसमें से कुछ पैसे मुन्नी के स्कूल की फीस जमा कर लेना और कुछ पैसे से हम अनाज खरीद लेंगे। मालती पैसा लेकर अलमारी में रख देती है। अगले दिन सुबह मालती और ज़्यादा पापड़ बनाती है और भोला की टोकरी में रख देती है और भोला पापड़ बेचने के लिए चला जाता है। गांव का एक आदमी कहता है, ओ पापड़ वाले भैया, हमने सुना है तुम्हारे पापड़ बहुत ही स्वादिष्ट हैं, चलो 10 पापड़ मुझे भी दे दो, हम भी तो देखें तुम्हारे पापड़ में ऐसा क्या है। भोला उस आदमी को 10 पापड़ दे देता है और आगे के लिए निकल जाता है। धीरे धीरे करके उसके सारे पापड़ निकल जाते हैं और जैसे ही शाम होती है भोला अपने घर आ जाता है। अरे सुनो मालती, हमारे पापड़ के तो बहुत ही चर्चे हैं, अब मेरे गांव में जाते ही मेरे सारे पापड़ बिक जाते हैं। मालती यह बात सुनकर मुस्कुराती है। भोला और मालती बात कर ही रहे होते हैं, तभी गांव का मुखिया आता है। ओ भाई भोला, कहाँ हो? भोला अंदर से आता है। जी मालिक, बोलिए। सुन भोला, 4 दिन बाद मेरी बेटी की शादी है, उसके लिए मुझे 150 पापड़ चाहिए, क्या तुम मुझे 150 पापड़ बनाकर दे सकते हो? हाँ हाँ मालिक, मिल जाएंगे तुम्हें 150 पापड़। यह सारी बातें हरिया और उसकी पत्नी सुन रहे थे। इसके साथ इतना अच्छा क्यों होता है? मैं इसके साथ अच्छा नहीं होने दूंगा। हरिया और उसकी बीवी उसे देखकर जलने लगते हैं और मालती पापड़ कहाँ पर रखती है यह दोनों सोचने लगते हैं। मालती जैसे ही पापड़ बनाकर अपने किचन में रखे सोने जाती है, इधर हरिया और उसकी बीवी सारे पापड़ चुरा लेते हैं और जैसे ही सुबह होती है मालती जैसे ही पापड़ देखने के लिए जाती है, उसे किचन में एक पापड़ भी नहीं मिलता। यह देखकर वह सारी बात अपने पति को बताती है। मैं आज मुखिया जी के घर जा रहा हूँ और उनसे बोल दूंगा कि बस मुझे 2 दिन का मौका और दे दीजिए। भोला मुखिया के घर की तरफ को निकल जाता है। मुखिया जी, मेरे घर से किसी ने सारे पापड़ चुरा लिए हैं, आप मुझे बस 2 दिन का मौका और दे दीजिए, मैं तुम्हें 150 पापड़ बनाकर दे दूंगा। ठीक है भोला, मैं तुम्हें 2 दिन का मौका और दे देता हूँ, लेकिन तुम मुझे पापड़ बनाकर ज़रूर दे देना। हाँ ठीक है मुखिया जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं तुम्हारे पापड़ जल्द ही बनाकर दे दूंगा। फिर भोला उधर से जैसे ही घर आता है, भोला देखता है कि हरिया का बेटा पापड़ खा रहा है। यह देखकर भोला कहता है, हरिया के बच्चे तो पापड़ नहीं खाते हैं और ना ही कभी हरिया ने मेरे से पापड़ खरीदा है, लेकिन यह हरिया की बच्ची पापड़ कहाँ से लाई है? भोला उस बच्ची के पास जाता है। बच्चे, तुम ये पापड़ कहाँ से लाए हो? अंकल, ये पापड़ तो मेरे पापा ने दिए हैं और भी ज्यादा पापड़ मेरे घर में हैं। भोला ये सारी बातें अपनी बीवी को बताता है। आपको मुखिया के घर जाना चाहिए और सारी बात मुखिया जी को बता दीजिए।
और हमारी मदद मुखिया जी ही कर सकते हैं। फिर भोला मुखिया के घर जाता है और सारी बात मुखिया जी को बता देता है। फिर मुखिया अपने नौकर के साथ हरिया के घर आता है और हरिया के घर में छानबीन करता है और मुखिया जी हरिया के घर में जाते हैं। उन्हें वो पापड़ मिल जाते हैं। अरे ये क्या है हरिया, और तूने ये पापड़ क्यों चुराए हैं? मुखिया जी मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरे अंदर ईर्ष्या आ गई थी, इसीलिए मैंने ऐसा किया है और मैं आज के बाद ऐसी हरकत कभी नहीं करूँगा। आप मुझे एक बार माफ़ कर दीजिए। नहीं नहीं, ये माफ़ करने लायक काम नहीं है। अगर मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया तो तुम फिर ऐसा काम करोगे। मारो इसे सब मिलकर। फिर सारा गांव मिलकर उसे मारता है। करनी का फल तो मिलता ही है। तो फ्रेंड्स, हमारी कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी लाइक कर देना, कमेंट कर देना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। तो फ्रेंड्स, लाइक कर दिया करो अच्छी अच्छी कहानी सुनने के लिए। बाय बाय।